ध्यान दें, यह वीडियो एक भयानक कहानी को दर्शाता है जो बच्चों के लिए अनुचित हो सकता है। इसमें डरावनी और भयंकर सीन्स हो सकते हैं जो छोटे बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं। हम सलाह देते हैं कि आप इसे देखने से पहले अपने बच्चों को दूर रखें या फिर उनकी उम्र के मुताबिक इसे देखने की सलाह दें। बच्चों को ऐसे वीडियो के देखने से दूर रखने का कारण यह है कि वे इसमें दिखाए गए भयानक प्रसंगों से प्रभावित हो सकते हैं और उनकी मानसिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। इसलिए कृपया सावधानी बरतें और अपने बच्चों को इस प्रकार की सामग्री से दूर रखें। धन्यवाद। डॉक्टर राहुल कुमार एक अनुभवी चिकित्सक थे। उन्होंने कई वर्षों तक एक विशेष हॉस्पिटल में काम किया था जो कि एक बड़े शहर में स्थित था। लेकिन एक रात जब उन्हें देर रात काम करते हुए हॉस्पिटल में अकेला महसूस होने लगा, उन्हें वहां कुछ अजीब और अनोखा महसूस हुआ। हॉस्पिटल की रात की चुप्पी में डॉक्टर राहुल ने विभिन्न कमरों की जांच की और उनके द्वार बंद किए। जब वह एक कमरे के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां से आवाजें सुनाई दी। वे थोड़ी देर के लिए रुके और सुनने के लिए कान लगाए तो उन्हें लगा कि कोई लड़की रो रही है। डॉक्टर राहुल ने सोचा कि शायद किसी मरीज को तकलीफ हो गई हो और वे उसे आजाद करने के लिए वहां जाएं। जब वे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़े तो वहां रोने वाली लड़की का कोई पता नहीं था। यह सब कुछ थोड़ी देर के लिए डॉक्टर राहुल को हैरानी में डाल दिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह शायद उनकी भ्रांति हो सकती है। वे वहां से निकले और अपने काम में लग गए, लेकिन उनके मन में वह लड़की की आवाज और उसके चेहरे का चेहरा बार बार आ रहा था। रात के अंत में जब वे घर लौटे तो उन्होंने उस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन कुछ बातें उनके दिमाग में हमेशा के लिए छाई रह गई। दिनों बीत गए, लेकिन डॉक्टर राहुल के मन में वह घटना कायम रही। वह सोचने लगे कि क्या वह वाकई किसी आत्मा की आवाज सुन रहे थे। क्या हॉस्पिटल में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं जो उनकी समझ से परे हैं? वे चिंतित और चिंगारित हो गए। एक दिन डॉक्टर राहुल को रात के समय फिर से हॉस्पिटल में काम करने की जरूरत पड़ी। वे फिर से अकेले हॉस्पिटल की ओर बढ़े, लेकिन इस बार उनकी धारणा साबित हो गई कि कुछ अजीब हो रहा है। जब वे कमरों के पास पहुंचे तो उन्हें फिर से वही लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर राहुल को अब और भी अधिक उत्सुकता हो गई। वे उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जबरदस्ती से बंद था। वे कुछ इधर उधर टहलने लगे और तभी उन्हें वही लड़की का प्रतिबिंब नजर आया जिसे वे पहली बार देखा था। वह लड़की वास्तव में डर की तस्वीर बनी हुई थी। डॉक्टर राहुल ने वहां से फिर बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन उनका मन उन घटनाओं के संबंध में चिंतित और उलझा हुआ था। वे खुद को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर राहुल ने अपने सीनियर सहयोगी से इस घटना के बारे में बात की। उनका सहयोगी भी पहले से ही हॉस्पिटल में काम कर चुके थे और उन्हें ऐसे अनेक अजीब घटनाओं के बारे में सुना था। वह डॉक्टर राहुल को समझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि शायद यह सब उनके मन की भ्रांति हो सकती है, लेकिन डॉक्टर राहुल का मन शांत नहीं हुआ। वह उस लड़की को देखने के लिए फिर से हॉस्पिटल लौटे, लेकिन इस बार कुछ अजीब नहीं हो रहा था। वह कमरे के पास पहुंचे और देखा कि कोई नहीं था। वह सोचने लगे कि शायद उनका सहयोगी सही थे और यह सब उनके दिमाग की एक बड़ी खिंचाव थी। वे वापस अपने घर की ओर चले गए, लेकिन उनके मन में उस लड़की के चेहरे की छवि और उसकी आवाज आज भी बार बार आ रही थी। कुछ दिन बाद वह हॉस्पिटल से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। वह मानते हैं कि वह हॉस्पिटल के माहौल में कुछ अजीब था जो उनके साथ हो रहा था और वह अब वहां नहीं रहना चाहते थे। डॉक्टर राहुल ने अपनी यह कहानी किसी के साथ साझा नहीं की क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उन्हें मानसिक रूप से कमजोर समझेंगे, लेकिन वह जानते थे कि वह जो भी महसूस कर रहे थे वह वास्तविक था और उन्हें अब अपने जीवन की अगली चुनौती के लिए तैयार होना चाहिए।